कल्याण मित्रों, सम्यक दृष्टि को समझने से पहले हम मिथ्या दृष्टि को समझेंगे। जो मिथ्या है, गलत है, उसे सही समझना, और जो सही उसे गलत या मिथ्या समझना ही मिथ्या दृष्टि है। रस्सी को सांप और सांप को रस्सी समझना ही मिथ्या दृष्टि है। संक्षेप में कहें तो सत्य को असत्य और असत्य को सत्य समझना ही मिथ्या दृष्टि है। इसके विपरीत रस्सी को रस्सी समझना और सांप को सांप समझना ही सम्यक दृष्टि है। सत्य को सत्य समझना और असत्य को असत्य समझना ही सम्यक दृष्टि है। मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि के परिणाम जानने से पहले कुछ बातों को जान लेना बहुत जरूरी है। जैसे सब कुछ अनित्य है, सब कुछ परिवर्तनशील है, सब कुछ नाशवान है। मतलब यह हुआ कि इस अस्तित्व में जो कुछ भी है उसका नाश होना तय है। इस ब्रह्मांड में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसका नाश न हो। जिसका जन्म हुआ है उसका मरना तय है, जिसकी शुरुआत हुई है उसका अंत होना तय है। लेकिन हम सब के लिए बहुत शर्म की बात है कि आज 21वीं सदी में भी लोग ऐसी चीज़ों में विश्वास करते हैं जो अजन्मा और अविनाशी है, अनादि और अनंत है। अजन्मा और अनादि को अस्तित्ववान समझना, जीवंत समझना और सर्वव्यापी समझना भी मिथ्या दृष्टि के दायरे में आता है। इस दुनिया में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिसे अजन्मा या अनादि कहा जा सकता है। ऐसी अनगिनत चीजें हैं जिसका अभी तक जन्म ही नहीं हुआ है, जैसे भारत के दूसरे राष्ट्रपिता, 5वां वेद, 19वां पुराण, आपका 100वां पुत्र, आपकी 50वीं पत्नी, भारत का 100वां राज्य इत्यादि। और जो जन्मा ही नहीं है वह क्या खाक मरेगा। ऐसी बहुत सी चीज़ें जिनका अभी तक जन्म ही नहीं हुआ है, जिनकी अभी तक शुरुआत ही नहीं हुई है। ईश्वर को भी अजन्मा इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ईश्वर का अभी तक जन्म ही नहीं हुआ है, और अनादि इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ईश्वर की अभी तक शुरुआत ही नहीं हुई है। किसी अजन्मा को अस्तित्ववान समझना, जीवंत समझना मिथ्या दृष्टि है, और अजन्मा को अजन्मा समझना और अनादि को अनादि समझना सम्यक दृष्टि है। इसे ठीक से समझ लेना है ताकि भ्रांति की कोई गुंजाइश न रहे। कहने वाला तो एकदम स्पष्ट कह रहा है, मगर कोई अपने दिमाग की बत्ती बुझाकर सोने तो उसमें कहने वाले का क्या कसूर। ईश्वर या ईश्वर संबंधी कोई भी चर्चा मिथ्या दृष्टि से ग्रसित मनुष्य ही कर सकता है। सम्यक दृष्टि वाला मनुष्य तो यह कहेगा कि पहले ईश्वर को जन्म ले लेने दो। जब तक ईश्वर जन्म न ले ले तब तक उसकी चर्चा, पूजा, उपासना, आस्था, श्रद्धा, विश्वास और भक्ति मूर्खता है, और यह मूर्खता व्यक्ति और समाज के लिए महाघातक है। यह मूर्खता व्यक्ति और समाज को दुर्गति में धकेलने वाली है, क्योंकि सदियों सदियों तक हमारा समाज बेहोशी में डूबा रहेगा। इस समाज को बेहोशी और नींद के दलदल से छुटकारा दिलाने के लिए अजन्मा और अविनाशी से पीछा छुड़वाना ही पड़ेगा। मिथ्या दृष्टि ग्रहण करके मनुष्य राग में चला जाता है, द्वेष में चला जाता है और मोह में चला जाता है, और परिणाम स्वरूप नाना प्रकार के दुखों में पड़ता है। जन्म और मृत्यु के चक्कर में पड़ते रहता है। मिथ्या दृष्टि आदमी को अंधा बनाकर अनेक अनिष्ट करवाती, ईश्वर भक्ति के नाम पर मनुष्य को खतरे से खिलवाती। मिथ्या दृष्टि में पड़कर मनुष्य कभी अपनी जिंदगी से खेल जाता है, तो कभी किसी और के जिंदगी से, तो कभी पूरे समाज से। आज पूरी पृथ्वी पर प्रतिदिन स्त्रियों के साथ बलात्कार और हत्याएं हो रही है, उसका एकमात्र कारण मिथ्या दृष्टि ही तो है। जितनी भी असंवेदनशील घटनाएं घट रही है, सबके मूल में मिथ्या दृष्टि ही है। इसलिए मनुष्य की सबसे पहली जरूरत यह है कि वह मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि के बारे में सही सही ज्ञान रखे। जब तक इन दोनों दृष्टियों के बारे में सही सही ज्ञान नहीं होगा, तब तक मनुष्य उल्टा पुल्टा कर्म करते रहेगा और उसी को धर्म समझता रहेगा।
मिथ्या दृष्टि से ग्रसित मनुष्य कार्यकारी सिद्धांत को नहीं मानता है और सम्यक दृष्टि वाला मनुष्य कार्यकारी सिद्धांत को मानता है। मिथ्या दृष्टि से ग्रसित मनुष्य कहता है कि सारी चीजों का जन्म ईश्वर की मर्जी से हुआ है और सम्यक दृष्टि वाला मनुष्य कहता है कि इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी है वह किसी न किसी कारण से है, उसका कोई न कोई कारण है और एक दिन उसका विनाश होना भी तय है। मिथ्या दृष्टि से ग्रसित मनुष्य कहता है कि ईश्वर की मर्जी के बिना एक पत्ता तक नहीं हिल सकता और सम्यक दृष्टि वाला मनुष्य कहता है कि ईश्वर से फालतू कोई चीज हो ही नहीं सकती है। मिथ्या दृष्टि से ग्रसित मनुष्य कहता है कि जन्म मृत्यु सुख दुख मान अपमान और दुर्गति सुगति सब ईश्वर के हाथ में है और सम्यक दृष्टि वाला मनुष्य कहता है कि जन्म मृत्यु सुख दुख मान अपमान और दुर्गति सुगति सब अपने हाथ में है। मिथ्या दृष्टि से ग्रसित मनुष्य कहता है कि संसार ईश्वर की माया है और सम्यक दृष्टि वाला मनुष्य कहता है कि सब कुछ अनित्य है। सब्बे धम्मा अनित्या सब्बे संखारा अनिच्छा। मिथ्या दृष्टि से ग्रसित मनुष्य जहर को शिव जी का प्रसाद समझकर माथे से लगाकर ग्रहण कर लेता है और सम्यक दृष्टि वाला मनुष्य जहर को जहर समझकर उसे त्याग देता है, चाहे वह आम जहर हो या खास। मिथ्या दृष्टि से ग्रसित मनुष्य ईश्वर और उससे संबंधित चीजों के लिए अपने और अपने घर परिवार को न्यौछावर करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है और सम्यक दृष्टि वाला मनुष्य मानव कल्याण हेतु अपने को न्यौछावर करता है। मिथ्या दृष्टि से ग्रसित मनुष्य ईश्वर को धर्म से जोड़ता है और सम्यक दृष्टि वाला मनुष्य कहता है कि ईश्वर और धर्म दोनों अलग अलग चीजें हैं और दोनों का एक दूसरे से कोई रिश्ता नाता नहीं। अगर ईश्वर सांप है तो धर्म नेवला एक पंगु बनाता है तो दूसरा जीवनदायिनी शक्ति का संचार करके महाक्रियाशील बनाता है। मिथ्या दृष्टि से ग्रसित मनुष्य जहर को धर्म के रूप में परोसता है और सम्यक दृष्टि वाला मनुष्य सिर्फ मानवता को ही धर्म समझता है। मिथ्या दृष्टि से ग्रसित मनुष्य सिर्फ अपने लिए ही सोचता है और सम्यक दृष्टि वाला मनुष्य अपने से पहले सारे संसार के लिए सोचता है। मिथ्या दृष्टि से ग्रसित मनुष्य ईश्वर या उसके सिद्धांतों के लिए किसी भी मनुष्य की बलि चढ़ाने से तनिक भी पीछे नहीं हटता और सम्यक दृष्टि वाला मनुष्य किसी व्यक्ति की रक्षा के लिए किसी सिद्धांत की बलि चढ़ाने से पीछे नहीं हटता है। मिथ्या दृष्टि से ग्रसित मनुष्य अतियों से खेलता है और सम्यक दृष्टि वाला मनुष्य मध्यम मार्ग पर चलता है। मिथ्या दृष्टि से ग्रसित मनुष्य बेहोशी पागलपन और दुख की खेती करता है और सम्यक दृष्टि वाला मनुष्य होश की खेती करता है और समाज को जागरूक बनाता है। मिथ्या दृष्टि बंधन की ओर ले जाती है, गुलामी की ओर ले जाती है, बेहोशी की ओर ले जाती है, पागलपन की ओर ले जाती है, किंतु सम्यक दृष्टि मुक्ति की ओर, होश की ओर, आनंद की ओर ले जाती है। सिद्धांतों में और पहले से बनी लीकों में विश्वास करने वाला मनुष्य स्वाभाविक रूप से मिथ्या दृष्टि से ग्रसित हो जाता है। वह सोचता है कि जब सारी चीज़ों के बारे में पहले से ही सब कुछ साफ साफ कह दिया गया है तो फिर उसमें अपनी बुद्धि के प्रयोग की क्या ज़रूरत है। समाज जो कहता है वह सच ही कहता होगा। समाज के चक्कर में अपनी आंखें रहते अंधा बना रहता है, धीरे धीरे उसे वही सूझने लगता है जो समाज को सूझता है। मिथ्या दृष्टि से ग्रसित मनुष्य संसार की आंखों को अपनी आंखों में समाहित कर लेता है और सम्यक दृष्टि वाला मनुष्य अपनी आंखों से जो सूझता है सिर्फ वही देखता है। मिथ्या दृष्टि से ग्रसित मनुष्य तिकरमबाजी में माहिर होता है और सम्यक दृष्टि वाला मनुष्य सच्चाई में। मिथ्या दृष्टि से ग्रसित मनुष्य अपनी दुर्गति को भी ईश्वर की कृपा समझता है और सम्यक दृष्टि वाला मनुष्य सारी चीज़ों के लिए खुद को ही जिम्मेवार समझता है।
मिथ्या दृष्टि से ग्रसित मनुष्य अपने खुद के कुकर्मों के लिए भी ईश्वर को ही जिम्मेवार ठहराता है और सम्यक दृष्टि वाला मनुष्य अपने कर्मों की जवाबदेही आप लेता है। मिथ्या दृष्टि व्यक्ति, परिवार और समाज को तोड़ने में, विखंडित करने में अहम भूमिका निभाती है और सम्यक दृष्टि स्वर्ग जैसा वातावरण बनाने में अहम भूमिका निभाती है। मिथ्या दृष्टि का बड़ा शिकार होने पर अपनी माँ बहन का बलात्कार करने से भी आदमी पीछे नहीं हटता और सम्यक दृष्टि वाला मनुष्य दूसरी स्त्रियों में भी अपनी ही माँ का चेहरा देखता है। मिथ्या दृष्टि से ग्रसित मनुष्य 1 इंच जमीन की खातिर अपने सगे भाई की हत्या करने से भी पीछे नहीं हटता है और सम्यक दृष्टि वाला मनुष्य अपनी 1000 इंच जमीन भी समाज के लिए न्यौछावर कर देता है। मिथ्या दृष्टि दुर्गति का द्वार खोलती है और सम्यक दृष्टि सुगति का। इसलिए सुगति की राह में मिथ्या दृष्टि सबसे बड़ी बाधक है। जो मनुष्य सुगति चाहता है, अच्छा परिणाम चाहता है, अच्छा जीवन चाहता है और अच्छे मृत्यु चाहता है, उसे मिथ्या दृष्टि का त्याग करना ही होगा, उसे अपनी आंखें खोलनी ही होगी। कोई भी मनुष्य सम्यक दृष्टि की राह पर चल करके ही सुगति को प्राप्त कर सकता है। सुगति की राह में सम्यक दृष्टि पहली पायदान है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि मनुष्य मिथ्या दृष्टि का त्याग करके सम्यक दृष्टि ग्रहण करेगा कैसे। इसके लिए उसे ध्यान में उतरना होगा। जब तक मनुष्य ध्यान में नहीं उतरेगा तब तक संसार की आंखों से ही स्वयं को देखते रहेगा और मिथ्या दृष्टि से ग्रसित रहेगा। ध्यान अपनी आंखों से स्वयं को देखने की कला है। ध्यान करने से ज्ञान इंद्रियां और बुद्धि तीक्ष्ण हो जाती हैं और आंखों के ऊपर जमी हुई धूल साफ हो जाती। फलस्वरूप मनुष्य सब कुछ साफ साफ देखने लगता है। जैसे दिए की एक रोशनी से सदियों का अंधेरा पल भर में ही भाग जाता है, वैसे ही ध्यान में उतरकर स्वदर्शन क्रिया का अभ्यास करने से सदियों की मिथ्या दृष्टि पल भर में ही तिरोहित हो जाती है। जब मनुष्य की दृष्टि सम्यक हो जाती है तो वह स्वतः ही सुगति के राह पर चल पड़ता है। उसके अंदर का सारा कचरा स्वतः ही साफ हो जाता है। उसके अंदर न राग बचता, न द्वेष और न मोह। वह परम निर्मलता को प्राप्त हो जाता है। फिर उसे कोई एक थप्पड़ मारे तो वह दूसरा गाल मारने वाले के सामने कर देता है। कोई कितना भी जतन कर ले, मगर जिसकी दृष्टि सम्यक हो गई है उसके अंदर क्रोध पैदा नहीं कर सकता। एक सम्यक दृष्टि वाला मनुष्य किसी सांसारिक वस्तु के लिए व्याकुल नहीं हो सकता है, क्योंकि वह जानता है कि सब कुछ अनित्य है और अनित्य वस्तुओं के प्रति कैसा राग। एक सम्यक दृष्टि वाला मनुष्य किसी की हत्या या बलात्कार नहीं कर सकता है, क्योंकि वह जानता है कि सब कुछ अनित्य है और अनित्य वस्तुओं के प्रति कैसा द्वेष। जिसे मारने, मिटाने और बर्बाद करने की सुपारी स्वयं प्रकृति ने ले ली है, उसे मारकर या मिटाकर अपना नाम क्यों खराब करना। जिस पर दिन रात अनित्यता की चाबुक पड़ रही है, उसके प्रति द्वेष रखकर अपने मन को कलुषित करने और अपने तन को जेल में सराने की क्या जरूरत है। जैसे ही दृष्टि सम्यक होती है, मनुष्य को संसार की अनित्यता साफ साफ परिलक्षित होने लगती है। फिर मनुष्य सोचता है अनित्य वस्तुओं से कैसा राग, अनित्य वस्तुओं से कैसा द्वेष, अनित्य वस्तु से कैसा मोह। इसका सतत चिंतन करते हुए मनुष्य इन विकारों से मुक्त हो जाता है और दूसरे को भी मुक्त करने का प्रयास करने लगता है। फलस्वरूप मनुष्य दुर्गति से बचता है और सुगति को प्राप्त होता है। आपने मेरी बातों को इतने ध्यान से शांतिपूर्वक सुना, इसके लिए मैं अनुग्रहित हूँ। मेरा नमन स्वीकार करें।